हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जेके एसएसबी एग्जामिनेशन में इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो प्रीपोजिशन रहेगा। जो बच्चे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं प्रीपोजिशन के रूल्स वगैरह, वो जाके जो है प्ले लिस्ट से जो है हमारी थ्योरी की वीडियोस जो है देख सकते हैं। फिलहाल आज का जो मकसद है वो सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना होगा। यहाँ पर हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो अक्सर जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उनमें गलतियाँ होने के चांसेस भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को और उसका आंसर देने के नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। आप कम से कम ये ज़रूर कीजिए जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि मैं वहाँ पर क्या लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो दिल में भी बेशक सोचिए, फिर आप देखिए कि वो ठीक है कि नहीं, कि मेरी गलती है कि नहीं। यहाँ पर देखिए अभी सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। व्हाट इज़ द टाइम डैश डैश यू डैश डैश यूर वॉच। ये यू नहीं होगा, यूर वॉच होगा। व्हाट इज़ द टाइम। अब यहाँ पर जो क्या आएगा, अक्सर जो है वो एट भी लिख देते हैं बच्चे, ऑन भी लिख देते हैं, बट ये दोनों जो है इसका आंसर नहीं होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है सिंपल मिस्टेक्स जो है वो होती रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। पढ़िए मेरे साथ। पहला, यू मस्ट आस्क अपॉलॉजी। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। डैश डैश हिम फॉर यूर रूडनेस। तो देखिए यहाँ पर जो किसी पर्सन से अपॉलॉजी मांगने की बात की गई है तो टू हिम, तो क्या होगा, यू मस्ट आस्क अपॉलॉजी टू हिम फॉर यूर रूडनेस। तो टू और फॉर जो होगा ये ऑप्शन जो होगा आपको सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन द नाइट बिफोर एग्जाम शी वॉज सीन पोरिंग द डैश डैश बुक्स। एग्जाम की एक नाइट से पहले उसे देखा गया है कि वो जो है वो पढ़ रही है। हम सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम से जो है पहले जो है बच्चा पढ़ता है, लेकिन जो है वो किताबों में ही घुसा रहता है उस दिन जो है। तो उसे जो है सेंटेंस में जो है कैसे यूज़ हम करेंगे। पोरिंग के बाद जो है वो क्या आएगा, पोरिंग इनटू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इनटू जो अक्सर बच्चे मार्क करते हैं, इनटू नहीं होगा, थ्रो भी नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, ओवर। तो पोरिंग ओवर द बुक्स, याद रहे इसको, पोरिंग ओवर द बुक्स। अब अगला क्वेश्चन जो है वो 3 हमारे पास है, व्हाट इज द टाइम डैश यूर वॉच। देखिए व्हाट इज द टाइम, ऑन यूर वॉच नहीं होगा, एट यूर वॉच भी नहीं होगा, तो क्या होने वाला है, बाय यूर वॉच। क्या होने वाला है सही आपका, बाय यूर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय यूर वॉच जो होगा वो सही रहेगा। ये एक्चुअली हम फिक्स्ड प्रोपोजिशन के ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। लेट्स डिस्कस डैश डैश द वेज ऑफ इम्प्रूविंग द बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश। लेट्स डिस्कस द वेज ऑफ इम्प्रूविंग द बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश। अब देखिए जब भी डिस्कस होता है, मैंने बात की थी कि फिक्स्ड प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं हम, तो डिस्कस के साथ जो है हम प्रोपोजिशन का जो है यूज़ नहीं करते। तो लेट्स डिस्कस के बाद जो है नो प्रोपोजिशन की हमको ज़रूरत होगी। सिंपल हम सेंटेंस कह सकते हैं, लेट्स डिस्कस द वेज ऑफ इम्प्रूविंग द बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स क्वेश्चन 5 है, ही फेल्ट नो क्वाल्म्स डैश डैश बोरोइंग मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। अब एक वर्ड जो है ये क्वाल्म्स क्या होता है, ये हेजिटेशन को कहते हैं। उसे जो है कोई भी हेजिटेशन जो है महसूस नहीं हुई अपने दोस्त से जो है पैसा उधार लेते हुए। तो ही फेल्ट नो क्वाल्म्स, यहाँ पर अबाउट जो होगा वो सही होने वाला है, अबाउट बोरोइंग मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन जो होगा वो अबाउट होगा। 6 है, आई एम राइटिंग दिस एसे डैश डैश ब्लू इंक। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चॉइसेस बनती है। आई एम राइटिंग दिस एसे, यहाँ पर विद भी आप लिख सकते हैं तो गलत होगा, तो एक चांस रहता है कि यहाँ पर गलती का। आई एम राइटिंग दिस एसे, एसे को आप लिख रहे हैं इन ब्लू इंक। ठीक है, इन ब्लू इंक, ब्लू इंक में जो लिख रहे हैं, तो यहाँ पर विद नहीं होगा, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन 7 है, वी आर रिलेटेड टू डैश डैश ईच अदर डैश डैश मैरिज। तो यहाँ पर 2 प्रीपोजिशन आपको फिलअप करनी है, 2 प्लेसेस जो है दी गई है। अब देखिए ऑप्शन वी आर रिलेटेड क्या होगा, एट ईच अदर नहीं होगा, टू ईच अदर होगा,
वी आर रिलेटेड टू ईच अदर, टू के हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर कन्फर्म में क्या होगा, जब भी आप एक दूसरे से रिलेशन में शो कर रहे हैं तो आप टू का यूज करेंगे, वी आर रिलेटेड टू ईच अदर। एट मैरिज होगा या बाई मैरिज होगा, तो किससे होगा, बाई मैरिज से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंडिंग हिमसेल्फ शॉर्ट डैश मनी, ही रोड टू हिज अंकल होगा फॉर हेल्प। क्या होगा, फाइंडिंग हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ मनी। शॉर्ट ऑफ जो है वो क्या होता है, जो है एक फ्रेज के तौर पे भी यूज होता है। फाइंडिंग हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ मनी मतलब कम ही के लिए यूज होता है, उसके पास जो है पैसा कम था तो उसने अपने अंकल को जो है लिखा मदद के लिए। 9, द मैन वॉज ब्लाइंड डैश डैश हिज लेफ्ट आई। तो इसका आंसर आप देंगे नीचे कमेंट में, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप इसमें गलती करेंगे। द मैन वॉज ब्लाइंड डैश डैश हिज लेफ्ट आई। देखिए अगर विद भी मैंने दिया होता, विद हिज लेफ्ट आई भी लिख सकते थे आप, तो भी मिस्टेक होती। द मैन वॉज ब्लाइंड टू हिज लेफ्ट आई होगा, इन लेफ्ट आई होगा, या ऑन हिज लेफ्ट आई होगा, या ऑफ लेफ्ट आई होगा। द मैन वॉज ब्लाइंड इन हिज लेफ्ट आई होगा, क्या रहेगा सही, इन जो होगा वो सही रहेगा, टू को जो है यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। जॉन इज सीनियर, आप देखिए जॉन इज सीनियर, यहाँ पर जो है वो टू और देन में जो है वो कंफ्यूजन हो सकती है, तो जब भी आप जो है वो कंपैरिजन करते हैं दो पर्सन के बीच में, तो आप जो है वो देन का भी यूज करते हैं, टू का भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो सही क्या होने वाला है, जॉन इज सीनियर टू मी। क्या होगा, जॉन इज सीनियर टू मी बाई 4 years, तो टू और बाई जो होगा वो सही होगा। अच्छा, एक जो इससे पहले वाला सेंटेंस था ये वाला, द मैन वॉज ब्लाइंड इन हिज लेफ्ट आई। देखिए ब्लाइंड के साथ जो है इनका भी हम यूज करते हैं, और ब्लाइंड के ही साथ जो है हम जो है वो टू का भी यूज करते हैं, जैसे कि मैं ब्लाइंड टू भी जो है वो यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि ए मैन वॉज ब्लाइंड टू हिज सन्स मिस्टेक। तो इस केस में जो है हम किसका यूज कर रहे हैं, ब्लाइंड टू का। तो ये मैंने पहले भी जो है प्रीपोजिशन की वीडियोस में जो है पढ़ाया हुआ है। तो ब्लाइंड इन जो है वो कैसे यूज करना है, ब्लाइंड टू कैसे यूज करना है। 11 है, वी ऑप्टेड डैश डैश अ रिकॉन्सिलेशन द डैश डैश डिस्प्यूट। वी ऑप्टेड डैश डैश अ रिकॉन्सिलेशन टू डैश डैश डिस्प्यूट। दो प्रीपोजिशन यहाँ पर जो हमें यूज करनी है, तो बताइए क्या होगा। वी ऑप्टेड, ऑप्टेड के साथ जो होगा हम फॉर का यूज करेंगे। वी ऑप्टेड फॉर और फॉर वाला एक ही यहाँ हमारे पास ऑप्शन दिया है। वी ऑप्टेड फॉर अ रिकॉन्सिलेशन विद डिस्प्यूट। 12 है, आई सा द न्यूज, न्यूज देखी गई किस पे, ऑन टेलीविजन। ऑन टेलीविजन होगा, ऑन रेडियो होगा, इस तरीके से। एंड माई मदर रीड इट, रीड इट किस पे रीड होगा, इन द न्यूज़पेपर। रीड कहाँ पर कर रहे हैं, चाहे मैगजीन है चाहे न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पर रीड इन होगा न्यूज़पेपर, और साथ जो है न्यूज़ ऑन टेलीविज़न और रेडियो हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 13 है, मिस्टर हॉकिंग वॉज वॉकिंग डैश डैश वुड्स डैश डैश आर रेनी डे। मिस्टर हॉकिंग वॉज वॉकिंग, वॉकिंग थ्रो होगा, क्या होगा, वॉकिंग थ्रो। अच्छा ये वुड्स क्या है, वॉकिंग थ्रो, इसका मतलब होगा कि फॉरेस्ट, ठीक है। मिस्टर हॉकिंग जो है वो चल रहे थे कहाँ से, फॉरेस्ट से, थ्रो होगा। अब ऑन रेनी डे होगा या ऑफ, तो क्या होने वाला है, ऑन रेनी डे होगा। तो 13 का जो होगा वो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, थ्रो एंड ऑन। 14 है, द फार्मर वेक्स अप डैश डैश सनराइज। फार्मर जो किसान है वो जागे सनराइज पर। अब यहाँ पर देखिए एट सनराइज होगा, ऑन सनराइज होगा, इन सनराइज होगा, क्या होने वाला है। तो आपको इसमें उतनी ज़्यादा गलती नहीं होगी,
एट ऑन में हो सकती है, बट क्या होने वाला है, एट सनराइज। 15 है, द रिवर थेम्स फ्लो डैश डैश लंदन। द रिवर थेम्स फ्लो, देखिए फ्लो थ्रो लंदन होगा या ओवर लंदन हो। ओवर जो होता है हम ऊपर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम नीचे खड़े ऊपर ब्रिज है उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है, थ्रो। थ्रो जो होगा वो सही होगा। आई हैव नॉट सीन हर डैश डैश लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको पता होगा सिंस और फार का ही जो है कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। टाइम की बात जब करते हैं हम, ठीक है, एक तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जो है यूज़ करते हैं, और अच्छा फिलहाल यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव नॉट सीन हर लास्ट ईयर। फार या सिंस, क्या आएगा, सिंस लास्ट ईयर। यहाँ पर सिंस जो होगा वो यूज़ होगा। अच्छा सिंस जो होता है हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा अगर यहीं पर मैं इससे ऐसे चेंज करूँ, लास्ट ईयर की जगह हम लिखेंगे लास्ट 1 ईयर, लास्ट 2 ईयर, तो इस केस में जो है वो फार का यूज़ होगा। तो ये डिफरेंस समझिए, आई हैव नॉट सीन हर सिंस लास्ट ईयर एंड आई हैव नॉट सीन हर फॉर लास्ट 1 ईयर। तो ये 1 जब होगा तब जो है फॉर का यूज़ कर सकते हैं। आई प्रेफर टी, ओवर कॉफ़ी होगा, टू कॉफ़ी होगा, देन कॉफ़ी होगा। तो बताइए सही जो होगा वो क्या होने वाला है, प्रेफर के साथ जो हम यूज़ करते हैं वो टू का। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। देखिए एक सिंपल सा सेंटेंस है, और अगर आपके एग्जामिनेशन में ये आया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको फिक्स्ड प्रोपोजिशन जो है पता होनी चाहिए किसी का जो है क्या लगता है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, और सिंपल क्वेश्चन जो है वो आपका एक भी गलत नहीं होगा। और आप जानते हैं कि एक नंबर की जो है वो इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है आज के टाइम में। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। हम मुश्किल चीज़ें जीएस जो है वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ सिंपल चीज़ों को इग्नोर कर लेते हैं और फिर लास्ट में वही गलत हो जाती है। नंबर डिफ़िकल्ट ने भी उतना ही देना है जितना आपको सिंपल जो है वो जो है टॉपिक्स देंगे। चलिए अब 4 क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे आ गए हैं, 18, 19, 20 और 21। द रेलवे ट्रैक्स रन्स डैश डैश द रिवर। देखिए बाई जो होगा बाई द रिवर नहीं होगा, ऑन द रिवर हो सकता है, या अक्रॉस द रिवर क्या होगा, या ओवर द रिवर। रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो रन कर रहा है अक्रॉस द रिवर, क्या होगा, अक्रॉस द रिवर जो होगा वो सही होगा। 19, ए गुड जज नेवर जंप्स द डैश डैश कंक्लूजन। ए गुड जज जो है नेवर जंप्स। अब देखिए जो एक अच्छा जज होता है वो कभी भी जो है डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं आता है, उसको जो है हर पक्ष की बात को जो है समझना होता है, उसमें से कंक्लूजन निकालना होता है, फिर एक अपना जो है वो कंक्लूजन देते हैं जज। अब यहाँ पर बात की है गुड जज नेवर जंप्स, टू द कंक्लूजन होगा, इन द कंक्लूजन होगा, एट द कंक्लूजन होगा। अब यहाँ पर जो है एट, टू और ऑन में जो है आपकी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो बट याद रखेंगे जंप्स के साथ जो हम प्रिपोजिशन ले रहे हैं, जंप्स टू द कंक्लूजन, क्या ले रहे हैं, जंप्स टू द कंक्लूजन जो होगा सही होगा। 20 का देख लेते हैं, वी आर अकाउंटेबल डैश डैश गॉड फॉर अवर एक्शन। जो भी हम कुछ करते हैं हम जो है अपना जवाबदेह होते हैं खुदा ताला को। अब यहाँ पर बात की है वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर अवर एक्शंस, क्या होगा, अकाउंटेबल के साथ जो है जो प्रिपोजिशन का यूज करेंगे हम वो क्या करेंगे, टू। वी आर अकाउंटेबल टू द गॉड। 21 है, शी इज एंग्री, एंग्री विद यू, टू यू, ऑन यू, फॉर, क्या हो गया, एंग्री के साथ जो होगा हम विद का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, एंग्री विद यू, शी इज एंग्री विद यू। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला हमारे पास 22 है, द पब्लिक वर डीपली स्केप्टिकल डैश डैश सम ऑफ द प्रपोजल। ये स्पेस है यहाँ पर, द पब्लिक वर डीपली स्पेक्टिकल डैश डैश सम ऑफ द प्रपोजल। अब देखिए बताइए, फ्रॉम होगा, इन होगा, अबाउट होगा। स्केप्टिकल के साथ जो है हम अबाउट का यूज करते हैं। द पब्लिक वर डीपली स्केप्टिकल अबाउट सम ऑफ द प्रपोजल। 23 है, द सेम कंसिडरेशन आर इक्वली एप्लीकेबल डैश
एक्सीडेंट क्लेम्स। अब यहाँ पर एप्लीकेबल है और एप्लीकेबल के साथ जो होगा हम टू का इस्तेमाल करेंगे। सेम कंसिडरेशन आर इक्वली एप्लीकेबल टू एक्सीडेंट क्लेम्स। 24 है, देयर इज नो पॉइंट डैश डैश आर्ग्यूइंग। देयर इज नो पॉइंट, पॉइंट के साथ जो है हम इन का यूज करेंगे। देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग। 25, I was apprised डैश डैश द प्रॉब्लम्स माई पेरेंट्स वर फेसिंग। अब बताइए अप्राइज के साथ जो है क्या होगा। अप्राइज के साथ जो हम यूज करते हैं प्रोपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। आई वॉज अप्राइज्ड ऑफ द प्रॉब्लम माई पेरेंट्स वर फेसिंग। 26 है, वी आर सेंसिबल डैश डैश द डिफिकल्टीज ही फेसिस। अब सेंसिबल के साथ जो है हम यहाँ पर किसका यूज करने वाले हैं, सेंसिबल ऑफ। वी आर सेंसिबल ऑफ द डिफिकल्टीज ही फेसेस। अब यहाँ पर भी जो है वो, अच्छा ये सेंसिबल ऑफ जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, बट आपको उसका मीनिंग पता क्या होगा। जैसे कि वी आर सेंसिबल ऑफ, सेंसिबल ऑफ जो है एक फ्रेज के तौर पे यूज होगा जिसका मतलब होगा अवेयर। वी आर अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज ही फेसेस। फिलहाल जो है मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप जो है वो पढ़ सकते हैं पुरानी वीडियोज़ से। तो इस वक्त मेरा यही मकसद है कि जितने क्वेश्चन जो आपको करवाए जो है वो उतना बेटर रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए आपको। और क्वेश्चन जो है वो अच्छी जो है लिए हुए हैं, पुराने एग्जामिनेशन से मैंने लिए हुए हैं, एसएससी के या डिफरेंट एग्जामिनेशन से। ही वॉज अपग्रेडेड हिज सॉल्वेनली अपीयरेंस। अपग्रेडेड, अब बताइए, ही वॉज अपग्रेडेड हिज स्लोवेनली अपीयरेंस, क्या आने वाला है इसके साथ। अच्छा ये जो है पहले इसका मैं मीनिंग आपको बता देता हूं। देखिए, ही वॉज अपग्रेडेड हिज स्लोवेनली अपीयरेंस, मतलब उसका अपीयरेंस जो था वो डर्टी था, जिसकी वजह से उसको जो है वो मतलब नाराज थी, डांट पड़ी जिस उसे। तो यहाँ पर जो है सही जो यूज होगा अपग्रेडेड के साथ जो है फार होगा। तो फार इज जो है वो स्लोवेनली अपीयरेंस, मतलब उसके डर्टी जो अपीयरेंस था उसका, उसकी वजह से जो है उसको डांट पड़ी। 28 है, ही टुक ब्रदर डैश द हैंड। ही टुक हिज ब्रदर बाय द हैंड। टुक ब्रदर बाय द हैंड, तो बाइट जो होगा वही होगा। 29 है, आई सस्पेक्ट हिम डैश डैश स्टीलिंग द पेन। आई सस्पेक्ट हिम ऑफ स्टीलिंग द पेन, क्या होगा, ऑफ का जो है वो यूज करेंगे। आई सस्पेक्ट हिम ऑफ स्टीलिंग द पेन। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास जो है वो आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30। ही गॉट डैश डैश हिज इलनेस इन 2 वीक्स। ही गॉट, अब यहाँ पर फिर से एक फ्रेज के टाइप का जो है यूज हुआ हुआ है। ही गॉट, गॉट के साथ जो होगा ओवर हिज इलनेस, गॉट ओवर जैसे ये यूज होगा। ही गॉट ओवर हिज इलनेस इन 2 वीक्स। यहाँ पर स्पेस थी, ये जो है टाइप ठीक नहीं हुआ है। देयर वॉज नो ईयर डैश डैश द थ्रोन। अब देखिए, देयर वॉज नो ईयर डैश डैश द थ्रोन, क्या मीनिंग होगा इस सेंटेंस का। मतलब इसका मतलब है कि थ्रोन पे जो है कोई भी सक्सेसर जो है वो नहीं बैठा हुआ है। देयर वॉज नो ईयर टू द थ्रोन होगा, क्या होगा, टू द थ्रोन। हिम नहीं होगा, विद नहीं होगा, ओवर, ओवर में कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, लेकिन याद रखेंगे इसके साथ जो यूज होने वाली प्रीपोजिशन है वो क्या होगी, टू होगा, एयर टू। 32, द व्हील्स ऑफ द ट्रक प्रेस डैश डैश द रोड। द व्हील्स ऑफ द ट्रक प्रेस अगेंस्ट द रोड, ये प्रेस के साथ जो होगा वो यहाँ पर अगेंस्ट का जो हम यूज करेंगे, अगेंस्ट द रोड। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अब बताइए, ट्रांसलेट दिस पैसेज टू डैश डैश इंग्लिश। अब ये आपको मेरे बताएंगे, मैं ये होमवर्क आपको दे रहा हूँ, मतलब नीचे आपको कमेंट में जो है ये करना होगा, आपको इसके लिए कमेंट करना होगा। सिंपल है, मुझे लगता है कि आप गलती ज़रूर करेंगे इसमें। ट्रांसलेट दिस पैसेज टू इंग्लिश होगा, इन इंग्लिश होगा, ऑन इंग्लिश होगा और इनटू होगा।
जब कभी आपके एग्जामिनेशन में एक सिंपल ऐसा जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है, चांसेस होते हैं कि मिस्टेक हो सके। आप बताइए, इस बार जो है बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं, अभी जो एग्जामिनेशन हुए हैं। ट्रांसलेट दिस पैसेज टू डैश डैश इंग्लिश, टू इंग्लिश होगा, इन इंग्लिश होगा, ऑन इंग्लिश होगा या इनटू इंग्लिश होगा। तो फिलहाल हम ये वाले जो है 33 से आगे जो है वो कल करेंगे, इसका आंसर भी मैं बताऊंगा कल, लेकिन आपको जो है कमेंट करना होगा। आप बाकी हमारी वेबसाइट पे जाके डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। हर सेक्शन को हम कवर करते हैं, चाहे नेशनल अफेयर्स होंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स होंगे, स्पोर्ट का सेक्शन, इकोलॉजी का, एनवायरनमेंट का होगा। हर न्यूज़ जो भी होती है, जो भी न्यूज़ होती है, वो सारी जो है उसमें हम जो है वो उसके पॉइंट्स बना के जो है लिखते हैं। आप उन आर्टिकल्स को जाके देखिए, उनको रीड कीजिए। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो रीड करते हैं, लेकिन अगर कोई भी ऐसा है जो अभी नहीं रीड करता है तो आप उस पर जाके ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।